बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ आज हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेसन की टांगड़ी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम बेसन लिया। उसमें मैंने एक चुटकी ज़ीरे की डाली है, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर का डाल दिया। और इसको हमने नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीका है, देख सकते हैं। इसलिए मैं एक एक स्टेप आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से हमने इसकी बहुत ही अच्छी हमने डो तैयार कर लेनी है। डो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने पहले इसको डो की शेप दे देनी है और उसके बाद फिर हमने इसकी टांगनियाँ तैयार कर लेनी है। और फुल रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी डो बन के रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड पे अब हमने एक बर्तन लिया, उसमें हमने 3 बड़े कप मैंने इसमें पानी के डाले हैं और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक का डाल दिया। इसको हम बॉईल होने के लिए ठहरा देंगे। अब मैंने लकड़ी का एक तख्ता लिया और उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया और देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह हमने थोड़ा सा बेसन उठाना है और घी हमने पहले से ही लगा लिया और हाथ की मदद से हमने इसकी बड़ी बड़ी टांगनियाँ तैयार कर लेनी है। और बिल्कुल ईजी तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। बाहर के कोई भी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की, घर की चीज़ें हैं, घर में मौजूद होती हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी टांगनियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह हमने ये तमाम टांगनियाँ बना लिया। और अब हमने जो पानी बॉयल होने के लिए ठहराया था वो बॉयल हो चुका है और ये तमाम टांगनियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी तो इनका साइज़ बहुत बड़ा है, जैसे जैसे ये बॉयल होंगी ना तो हम इसमें चम्मच हिलाएंगे, इनका साइज़ छोटा हो जाएगा और ये और भी ज़्यादा प्यारी लगेंगी। देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है ताकि ये कच्ची ना रह जाए। और जब ये कच्ची रह जाएंगी तो फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। इस तरह ये पक जाएंगे और इनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। देख सकते हैं किस तरह मैं इसलिए आपके साथ एक एक स्टेप शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये पसंद है तो आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी बहुत ही मज़ेदार टांगड़ी का सालन बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं अब ये अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो चुकी है। 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था और फिर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया था। यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है, इसलिए इसको एक अलग से प्लेट में निकाल लिया। और हमने इसका पानी ज़ाया नहीं करना, पानी को हमने एक साइड पे रख देना है। अब मैंने एक बर्तन लिया, उसमें 2 बड़े चम्मच घी के डाले हैं और प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, उनके स्लाइसिस कर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे और फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और फिर इसको हम दोनों को ब्राउन कर लेंगे। और बहुत ही इजी तरीके और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सालन बन के रेडी हो जाएगा। हम देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है और इन दोनों को हम ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन कर लेंगे। और फिर इसमें हम टमाटर और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हमने 2 दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर लिए थे और 2 अदद हमने सब्ज़ मिर्ची ली हैं, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है ताकि ये जल ना जाए। और फिर इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे अच्छी तरह से। इसको मिक्स करने के बाद मसाले हम घर के ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जब हम घर के मसालों से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले हमने इसमें आधा चम्मच नमक का डाला है, आधा चम्मच इसमें हमने पिसा हुआ धनिया डाला है और आधा चम्मच इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। इन तमाम मसालों को हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया और आप देख सकते हैं 5 मिनट गुजर चुके हैं। मसाला किस तरह हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। और अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। 1 चम्मच इसमें हमने दही का डाला है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छी तरह से अब हम फिर से भुनाई कर लेंगे। जब इसका घी नज़र आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें हमने जो बेसन की टांगड़ी बनाई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। बार बार फरमाइश आ रही थी कि आप ये रेसिपी शेयर कर दें, तो आप लोगों की फरमाइश पे ही मैंने ये रेसिपी शेयर की है। देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से इसका घी नज़र आना शुरू हो गया। और अभी इसमें हम जो हमने टांगड़ी बनाई थी बेसन की वो शामिल कर देंगे। देख सकते हैं अब ये साइज़ में छोटी भी हो गई और अच्छी भी लग रही है। अब इसकी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। फिर इसमें हमने जो बेसन की टांगड़ी जिसमें हमने बॉयल की थी, वो जो पानी मैंने आपको बताया था ना गिराना नहीं है, वो हमने इसमें शामिल कर देना है।
और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ जाएगा इसका। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही झटपट बन जाता है। यहाँ इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है और 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हमने पानी शामिल कर दिया। पानी जो हमने बेसन की टांगड़ी जिसमें उबाल के थे वही पानी हमने इस्तेमाल किया और हमने पानी इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकते हैं किस तरह हमने इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है और उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। जब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें साबित गरम मसाला नहीं डाला, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। देख सकते हैं किस तरह से माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आ रही है और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसका घी भी नज़र आना शुरू हो चुका है और अब मैंने इसको एक प्लेट में डाल लिया और इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दिए। रेसिपी पसंद आई है तो इसको अपने रिलेटिव में भी शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आप लोगों के लिए और नई वीडियो बना सकें। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो फुल वॉच किया तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।